मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने जनरलाइज्ड गैस इक्वेशन या आदर्श गैस समीकरण के बारे में बात की थी। आदर्श गैस समीकरण PV = nRT होती है, जिसमें हमने आपको बताया था कि R जो है हमारा गैस कांस्टेंट होता है और R गैस कांस्टेंट भिन्न भिन्न यूनिट में उसका अलग अलग मान होता है। उसके बारे में आज हम डिटेल अध्ययन करेंगे। तो R की हमने आपको प्रकृति के बारे में बताया था। R की जो प्रकृति होती है वह कार्य के रूप में, बल के रूप में, बल इंटू लंबाई के रूप में एवं ऊर्जा के रूप में किसी भी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम तीन भिन्न भिन्न यूनिट्स में R मान ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम हम लेते हैं SI यूनिट। SI मात्रक में जो दाब है पास्कल में, आयतन को घन मीटर में तथा ताप को केल्विन स्केल में अभिव्यक्त किया जाता है। आप सभी को पता है जो गैस का दाब है P = 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और दाब का मान ज्ञात कैसे करेंगे हम। P = 1 एटमॉस्फेरिक = 1.013 × 10³ पास्कल के बराबर होता है। P का जो मान है हम HD × G से ज्ञात करते हैं। H इज़ द हाइट ऑफ मरकरी एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो आप सभी को पता है 76 सेंटीमीटर होती है। 76 सेंटीमीटर को हम 0.76 मीटर लिख सकते हैं। D इज़ द डेंसिटी। डेंसिटी को अगर हम SI यूनिट में लिखते हैं तो इसका मान 13.6 × 10³ किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। जो डेंसिटी है आप सभी को मालूम है, डेंसिटी किसके बराबर = मास अपॉन वॉल्यूम। अतः जो वॉल्यूम है वो हम किस फॉर्म में ले रहे हैं, मीटर क्यूब में ले रहे हैं। तो मीटर क्यूब डेंसिटी = मास अपॉन वॉल्यूम, अर्थात किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब होता है। और यहाँ हम जो है जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम किस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं। जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी का मान, जी होता है 9.81। इसका हम जो है यूनिट किस फॉर्म में लिखेंगे, इसका हम यूनिट बल की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था जो R की प्रकृति है वो क्या होती है, बल की फॉर्म में भी होती है और कार्य की फॉर्म में भी होती है। इसलिए आप सभी को पता है कि F इस किसके बराबर होता है, F = ma या mg के बराबर होता है। तो g क्या होगा बेटा, बल बटा नीचे द्रव्यमान के बराबर होता है। अतः इसका मात्रक हमने बल बटा द्रव्यमान क्यों रखा है, ताकि द्रव्यमान आपकी डेंसिटी वाली यूनिट से कैंसिल आउट हो जाए और आपके पास जो P है वो आपके पास स्मॉलेस्ट यूनिट में प्राप्त हो। इसलिए हम जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसे मीटर सेकेंड इनवर्स -2 न लिखकर हम न्यूटन पर kg की फॉर्म में लिखते हैं। तो जो दाब का मान है HD और G से हम लिखते हैं। यहाँ हाइट हो गई 0.76 मीटर हो गई, डेंसिटी इज़ 13.6 × 10³ किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.81 न्यूटन पर kg प्राप्त होता है। अब यहाँ kg से kg कैंसिल आउट होता है, मीटर से हियर वी हैव मीटर क्यूब इनवर्स है, तो यहाँ आपका मीटर इनवर्स 2 रह जाएगा। और आप सभी को पता है 1 लीटर = 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। इसलिए जो गैस का आयतन V वॉल्यूम है जो 22.414 लीटर होता है, उसे हम 22.414 × 10⁻³ मीटर क्यूब इनवर्स लिख सकते हैं। ये सभी मान आपके R वाली समीकरण में रखने पर R = 1.01325 × 10⁵ न्यूटन मीटर
इन्वर्स टू एवं जो आयतन है उसका मान 22.414 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब एवं बटा 1 मोल इंटू 273.15 केल्विन रखने पर SI यूनिट में R का मान 8.314 न्यूटन मीटर मोल इन्वर्स केल्विन इन्वर्स प्राप्त होता है। तो SI यूनिट में R का मान 8.314 न्यूटन मीटर मोल इन्वर्स केल्विन इन्वर्स या जूल मोल इन्वर्स केल्विन इन्वर्स प्राप्त होता है। अब हम आते हैं सीजीएस सिस्टम पर। सीजीएस सिस्टम में आपका जो है वेट होगा ग्राम में और सेंटीमीटर में लेंथ होगी। अतः इस सीजीएस सिस्टम में हम R का मान ज्ञात करते हैं। सीजीएस सिस्टम में R का मान ज्ञात करने पर हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। R इजिकल टू यहाँ हम P प्रेशर का मान HdG से ज्ञात करते हैं। H again is the height of mercury at 1 atmospheric pressure and D is the density and G is the gravitational acceleration. Here you have जो height है वो 76 सेंटीमीटर है, G का मान again 13.6 है और जो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है दैट इज़ 981। और इसको हम जो है इसका यूनिट किस में लिखेंगे, डाइन पर ग्राम में लिखेंगे। तो इस प्रकार हम हमारे पास जो R का मान प्राप्त करने के लिए जो दाब का मान है 1.0133 इंटू 10⁻6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त